हेलो क्लास। आज की क्लास में आप पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की एक्सरसाइज आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल की क्लास में आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के जो आपके थे उसके बारे में आपने उनके फार्मूले आपने जाना। तो आज आप स्टार्ट करने जा रहे हैं आप एक्सरसाइज 13A एक्सरसाइज। क्योंकि आपको जो फार्मूले थे सभी आपको बता दिए गए हैं कि आपके चाहे घन हो, चाहे घनाभ हो, चाहे बेलन हो, चाहे शंकु आपका हो, चाहे वृत्त आपका हो या गोलीकोष आपका हो, तो जितने भी थे सभी के फार्मूले आपने जाना। आइए एक्सरसाइज 13A स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्टिंग में दे रहा, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। नहीं कह रहा कि जब तक ना कहा जाए कि पाई बराबर 7 लीजिए। पाई का मान आप जानते हो 22/7 होता है और या तो 3.1 आपका 4 होता है, दोनों में से कोई भी आप रख सकते हो। तो इसमें पहले क्वेश्चन में आपके 3 जो क्वेश्चन हैं वो आपके ऑप्शनल हैं, तो इनको लगाकर ही आप बता सकते हो कौन आपका सही कौन आपका गलत है। 4 आपके जो ऑप्शन है उनमें से कौन आपका सही है। और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन से लिया गया आपका 2 आपका 15 क्वेश्चन टोटल वाला है। और ज्यादातर आप फोकस करेंगे कि जो आपके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है उसको ज्यादा पुटअप किया जाएगा, उन्हीं को ज्यादा सॉल्व भी किया जाएगा। आइए पहले का जो पहला क्वेश्चन आपका ऑप्शनल वाला उसको टच कर लिया जाए। पहले का पहला क्वेश्चन कह रहा एक सर्कस का तंबू है। जाने दो पहले का, सीधे आप आइए एनसीईआरटी वाले के क्वेश्चन। अभी जब आप लगा लोगे तो ऑप्शन वाला भी उसी बेसिस पर आपका सॉल्व हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और आपकी बुक से दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन दे रहा है 64 घन सेंटीमीटर, यानी प्रत्येक घन का आयतन दे रहा है 64। तो आप लिख लीजिए घन का आयतन बराबर दिया गया है 64 घन सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपका दिया गया और ऐसे ही दो घन आपके, एक घन नहीं है और दोनों का आयतन इतना इतना आपका है। तो घन का आयतन के लिए हम जानते हैं कि घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। क्या होता है, भुजा क्यूब आपका होता है। तो वहां से जब आयतन आपका दिया गया है तो आप क्या निकाल सकते हो, इसकी भुजा को आप निकाल सकते हो। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। तो अतः निकाल लीजिए, अतः घन की भुजा, जो घन की भुजा है वो कितनी हो जाएगी। तो घन की भुजा बराबर है क्यूब रूट आप निकालेंगे 64, 64 का घन निकालेंगे। तो 64 किसका घन होगा, 4 का होगा। 4 से 16 64, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आगे इस क्वेश्चन में और कह रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता। अब क्या करें, इनकी जो संलग्न फलकें हैं उनको मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। जब उनकी संलग्न फलकों को मिलाओगे तो वो जो दोनों घन आपके हो जाएंगे वो दोनों घन बन जाएंगे घनाभ का रूप ले लेंगे, क्योंकि घन में सभी भुजाएं समान होती हैं और घन में कम से कम 2 भुजा आपकी समान नहीं होगी। तो कह रहा प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो घनाभ होगा, घनाभ का क्या निकालना है आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, कुल कितना आपका होगा। तो देखिए जब दोनों को मिलाओगे तो एक घन की भुजा 4 है, दूसरे घन की भुजा 4 है, तो उनकी भुजा 4 और 4 ये जुड़ जाएगी, हो जाएगी 8 हो जाएगी, पर लंबाई और चौड़ाई जो थी वही आपकी रहेगी। लिख देंगे अतः चूंकि फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। जब एक घनाभ आप बना रहे हो, अतः
अतः घनाभ की लंबाई यानी आपका L बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों जब मिलाओगे तो 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। आपकी चौड़ाई वही रहेगी 4 ही सेंटीमीटर, कोई बदलाव नहीं। ऊंचाई भी आपकी वही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकालो, तो लिख लेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फार्मूला हो जाएगा 2 बाहर LB + BH और प्लस हो जाएगा HL। ये फार्मूला हमारा नहीं। पूछा जाए कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप बताओ, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर 2 × LB + BH प्लस हो जाएगा HL। ये सभी मान आपको रख लेने। L वाला मान रख लीजिए कितना 8 गुणे B वाला मान 4, B वाला मान 4, H वाला मान 4, H फिर आया इसका मान 4 गुणे L वाला मान हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर 2 8 करेगा 4 के 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 8 चौक 32। अब यहां इनके बीच कोई निशान नहीं तो गुणे 2 6 8 8 2 10, 3 1 4 3 7 1 8। ये हो जाएगा 80 गुणे 2 160 है। आप निकाल लो क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 160 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया किसके लिए? जो आपने दोनों घन आपके थे, उन दोनों घनों के संलग्न फलकों को जब जोड़ दिया आपने तो दोनों घन मिलकर क्या बनाएंगे? घनाभ का रूप ले लेंगे। उस क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया हुआ था? उसे जो दोनों घन हैं, दोनों घनों के प्रत्येक का आयतन दिया गया, यानी दोनों एक का आयतन दिया गया 64 है, दूसरे का भी 64 है। तो हमने कहा कि जब आयतन आपको मालूम है तो वहां से हम घन का क्या निकाल लेंगे? घन की भुजा निकाल लेंगे। तो जो घन की भुजा हो जाएगी कर्ली में हो जाएगा √64। न्यू घन है, आयतन आप निकाल लो तो इसका जब आयतन दिया था भुजा निकालें, क्यूब रूट निकाल लेंगे, 64 का आ जाएगा 4 सेंटीमीटर मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे। आपने कहा चूंकि फलकों को मिलाकर एक घनाभ बना, तो दोनों घनों को मिलाओगे तो उनकी लंबाई दुगनी हो जाएगी, जो थी उसकी डबल हो जाएगी, पर लंबाई आपकी चौड़ाई ऊंचाई वही रहेगी। तो हमने कर लिया घनाभ की लंबाई L बराबर 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। इसके बाद आपकी B चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर भी है 4 सेंटीमीटर। चूंकि हम जानते क्या है, पूछा है तो प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा? तो कह देंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × LB + BH + HL हो जाएगा। ये सभी मान L B H आपको रख देने हैं बराबर 2। L वाला मान 8 गुणे B वाला मान 4 प्लस लगाइए, B वाला मान 4 गुणे H वाला मान 4 प्लस लगाइए, H वाला मान 4 गुणे L वाला मान आपका 8 है, 8 रख लीजिए। फिर बराबर लगाइए 2, 8 चौक 32 प्लस हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस लगाएंगे 4 बटे आपका 32, 2 बीच में कोई निशान नहीं, गुणे लगा लेंगे, टोटल आप जोड़ लेंगे। आप टोटल सम कितना आएगा? इकाई वाला जोड़ेंगे 2 6 8 8 2 10 की 0 हासिल आया 1 3 1 4 3 7 हासिल 1 8 80 हो जाएगा। 2 गुणे 80 बराबर कितना मिल गया? 160 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार दोनों घनों को जब हमने घनाभ बनाया उनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद हम आते हैं इसमें थर्ड क्वेश्चन, ये भी आपका एनसीईआरटी का है, इसको सॉल्व कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रहा है आपका एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार की है, यानी कैसा खिलौना आपका है? शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित, यानी अर्धगोला उसके ऊपर, वो नीचे अर्धगोला है ऊपर शंकु है,
इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है कि खिलौना जो है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, आप एक अर्धगोला बना लो। हमने क्या ले लिया, एक अर्धगोला ले लिया, ठीक है। अर्धगोला बनाने के बाद इसके ऊपर हम क्या कर दें, एक शंकु बना ले। क्या कर ले, एक शंकु बना ले। एक शंकु बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें जो जो मान आपका दे रहा है वो सभी मान आपको क्या कर देने हैं, रख देने हैं। तो चलिए वो मान भी हम रख लेते हैं यहाँ पर। जब रखोगे तो इसमें दे रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या। थोड़ा टेढ़ा इसको सही कर दीजिए। शंकु आपका ये आपका है, इसकी त्रिज्या बताइए कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या। फिर आगे बढ़िए, आगे कह रहा है कि अर्धगोले पर अध्यारोपित संपूर्ण ऊंचाई टोटल इस शंकु से लेकर के नीचे आपके अर्धगोले के बेस तक कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। ये इसकी टोटल ऊंचाई हो गई। अब कह रहा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ज्ञात करो। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या है वो आपको दिखाना है, यानी खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है कि कितना आपका है। तो सबसे पहला काम क्या करिए, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आपने ये जाना कि सबसे पहले जब निकालोगे आप तो उसमें आपका हो जाएगा, इसमें दो फिगर में दो आपके हैं, एक शंकु है एक आपका अर्धगोला है। शंकु का आप अलग जोड़ लीजिए और अर्धगोले का आप अलग जोड़ लीजिए, दोनों का आपका प्लस हो जाएगा। जो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका प्लस हो जाएगा वही खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने निकाल लेंगे वहां पर। तो देखो ये 3.5 है, यानी कहने का मतलब जी इसकी ऊंचाई है अर्धगोले की वो 3.5 है और ये टोटल मेरा 15.5। हम क्या करें, इससे जो शंकु हमारा इसकी ऊंचाई निकाल लें। 15.5 में से 3.5 जाएगा, घटा लीजिए आप, कितना हो जाएगा, 5 में से 5 0, 15 में से 3 जाएगा आपका 12, यानी आएगा 12.0 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा, 12.0 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ले लो, आप लिख लो पहले, चूंकि आपने लिखा खिलौने की त्रिज्या, यानी खिलौने की त्रिज्या स्मॉल r बराबर हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई खिलौने की कुल ऊंचाई आपको दिया गया है, कुल ऊंचाई बराबर हो जाएगा 15.5 सेंटीमीटर। फिर लिख देंगे शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5 बराबर आ जाएगा 12.0 सेंटीमीटर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 12.0 सेंटीमीटर। चूंकि आपको निकालना इसमें यह है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप निकाल लेंगे किसका शंकु का निकाल लेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और निकालेंगे अर्धगोले का। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, पाई आर एल। तो इसमें देखो, इसमें तो आर मालूम है आपको, एच मालूम, एल नहीं मालूम है। तो सबसे पहले क्या निकालो, एल निकालो। आप जब एल निकल जाएगा तब आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर उसके बाद इस फिगर में अर्धगोला भी है, अर्धगोले का भी निकालेंगे, दोनों क्या करेंगे, हम जोड़ डालेंगे। ठीक है, आपको मिल जाएगा। चूंकि हम जानते हैं क्या है, तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच वाला मान मालूम है, एच वाला मान है 12 के पावर 2 और ये आर का मान कितना है, 3.5 है, 3.5 है, ये कर लेंगे। फिर 12 के पावर 2 है तो ये हो जाएगा 144 और 3.5 है तो ये हो जाएगा हमारा 12.25 हो जाएगा।
इसके बाद 144 और दोनों जोड़ लेंगे आप तो मिल जाएगा 156.25 मिले, यानी एल स्क्वायर बराबर हमको इतना मिल गया। अब एल निकाल लेना, एल बराबर करड़ी में 156.25 यानी इसका क्या निकल जाएगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो आएगा 12.5 सेंटीमीटर। इस एल का मान जो साइलेंट हाइट थी, तिर्यक ऊंचाई थी, उसका मान कितना मिल गया, 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। देखिए क्या किया आपने, चूंकि हम जानते हैं एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच वाला मान आपका 12 के पावर 2, आर वाला मान 3.5 के पावर 2, इसका 144, इसका करेंगे 12.25 मिलेगा, एल स्क्वायर बराबर दोनों जोड़ देंगे आपका ये, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो मिलेगा 12.5 सेंटीमीटर मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, अब दोनों का आप अलग अलग निकाल लो, ठीक है, या सीधे आप लिख देंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो इसलिए चाहे अलग अलग निकाल लो चाहे दोनों का इकट्ठा आप प्लस करके लिख दो, क्योंकि खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा कितना, शंकु का पाई आर एल और इसका अर्धगोले का लिख देंगे शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस उसका पाई आर एल और प्लस करके अर्धगोले का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर मतलब हो जाएगा शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस हो जाएगा अर्धगोले का। अब दोनों में देखिए कॉमन आपको क्या मिलेगा, पाई आर दोनों में मिल जाएगा कॉमन, दोनों में पाई आर, इसमें पाई आर इसमें पाई आर, तो इसमें एल होगा और प्लस करके क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। अब दोनों मान आप रख लेंगे इसमें, पाई वाला मान बताइए कितना है 5/7 और r बताइए r वाला मान कितना है 3.5, r वाला मान कितना हमारा है 3.5 है, त्रिज्या तो 3.5 करो, चाहे तो आप जो है सीधे मान रख लीजिए 7/2 रख लीजिए, तो पाई आर वाला मान क्या रख लें 3.5 और एल वाला मान आपने निकाला है 12.5 प्लस करके 2 गुणे आर वाला मान फिर आपका 3 आपका मिल जाएगा 5। आप यहां निकालोगे इज इक्वल टू ये काट देंगे आप 7 से कट जाएगा, 7 तो 7 बचे 35, 0.5 मिलेगा, तो मिला हमें 22 गुणे 0.5 फिर इसके बाद 12.5 प्लस करके 3.5 में 2 से आप करवा लेंगे, जब 3.2 में आप कराएंगे इसके बाद आप 12.5 में 3.5 से 2 से कराएंगे तो कितना मिल जाएगा 7.0 मिल जाएगा। तो ये गुणा हो जाएगा 5 गुना 10 से 11, एक अंक के बाद लगा देंगे दशमलव, बीच में कोई निशान नहीं, गुणे लगाइए जोड़ लीजिए आप तो 12 7 19 यानी 19 दशमलव मिल जाएगा आपका 5, यानी 11.0 इंटू आपका मिल जाएगा कितना 19.5। इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा लीजिए आप, गुणा करवा लीजिए तो मिलेगा 214.5 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो क्षेत्रफल निकाल रहे हो, तो जब निकालोगे क्षेत्रफल तो ये वर्ग सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपने क्या किया, जो ये खिलौना आपका था इसका कुल आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। ये खिलौना कैसा था, इसका जो निचला हिस्सा है वो कैसा अर्धगोलाकार है, तो इसके ऊपर का शेप कैसा है शंक्वाकार आपका है, और इस अर्धगोले की त्रिज्या दी गई 3.5 सेंटीमीटर और इस खिलौने की जो पूरी ऊंचाई थी वो 15.5 थी, तो आपने 15.5 में से 3.5 माइनस कर लिया, इस शंक्वाकार भाग की ऊंचाई आपको मालूम हो गई। चूंकि हमें निकालना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हो जाएगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा अर्धगोले का, इसका हो जाएगा पाई आर एल, इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो पहले आपने देखा पाई आर एल, आर मालूम है, एच मालूम, एल नहीं मालूम है,
तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको एल निकालना होगा। चूंकि खिलौने की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, खिलौने की कुल ऊंचाई बराबर 15.5 सेंटीमीटर, समकोण भाग की ऊंचाई निकालेंगे, 15.5 में से 3.5 माइनस हो जाएगा, 12 पॉइंट आपका 0 मिल जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं क्या, त्रिज्या की ऊंचाई का वर्ग बराबर ऊंचाई का वर्ग प्लस आपकी त्रिज्या का वर्ग, h वाला मान 12 के पावर 2, r वाला मान 3.5 के पावर 2, तो 144 और ये 12.25, इन दोनों को जोड़ेंगे मिलेगा L स्क्वायर बराबर 156 और 2 पावर मिलेगा L बराबर कर्ली में ये मिल जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं क्या है, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई आर एल प्लस करके आपका 2 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी पाई आर एल प्लस करके 2 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में पाई आर हमें कॉमन मिल गया, कॉमन ले लो, एल प्लस हो जाएगा 2r, पाई का मान 22/7 गुणे करके r वाला मान 3.5, कोष्टक में l वाला मान 12.5 प्लस 2 इंटू r वाला मान 3.5। अब बराबर लगाइए, ये 7 से काटोगे 7 को 7 और 7 का 3.5 में 0 पॉइंट आपका 7/35 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 22 करेगा 0.5 के साथ पूरा, 22 गुणे 0.5, कोष्टक में आएंगे 12.5 उतार लेंगे और 2 करेगा 3.5 के साथ, तो हो जाएगा 7 आपका 0 हो जाएगा। फिर 22 का 0.5 में कराएंगे 11.0 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे 19.5 मिलेगा, 11 का 19.5 में कराएंगे 214.5 आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से आपने इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। जो ये आपकी एक्सरसाइज आप आगे बढ़ोगे इसी तरीके से आपके क्या होगा कि दो फिगरों को मिलाकर के एक फिगर बनाएगा, उनका आयतन पूछेगा, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा और भी जो मान है उनके होंगे वो पूछे जाएंगे। तो इसमें आना आपको चाहिए क्या कि फार्मूला आपके जो है वो क्लियर होने चाहिए, बिना फार्मूले के आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चन, और जो बाकी क्वेश्चन आपके हो रहे हैं आप ट्राई करिएगा, और कुछ क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्लास में आपको और बताए जाएंगे।